नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत वैष्णव का नाटक नुक्कड़ नाटक प्रहसन। प्रहसन का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक का नाम है लक्ष्मीकांत वैष्णव और गद्य मनोहर से लिया गया है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। व्यंग लेखन में 1965 ईस्वी से बराबर ये नाटक लिखते रहे। विद्या के जनप्रिय एकांकी लेखक हैं। व्यंग ही इनका निबंध, नाटक, लघु कथा, कहानी, एकांकी की इनकी विशेषता है। प्रस्तुत एकांकी नाटक नहीं, एकांकी विधा भी अकविता एवं अकहानी विधा की तरह जनप्रिय है, जिसका प्राण व्यंग है। प्रस्तुत नाटक में पुलिस द्वारा अबोध जनता को किस प्रकार लुटाई जाती है, इसका सहज एवं सजीव चित्रण परिलक्षित है। निसंत समाज के विरुद्ध लड़ने में नरसिंह बनने का संदेश यहाँ द्रष्टव्य है। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे एक बुर्का पहने औरत और एक लड़का जो सिर्फ बातें कर रहे थे, संदेह और पूर्वाग्रह का शिकार बनते हैं। सिपाही उनके निर्दोष बातचीत को संदिग्ध गतिविधि मानते हैं। सिपाही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए लड़के और औरत को बेवजह परेशान करते हैं। वे अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। नाटक में यह दिखाया गया है कि कैसे पैसों के बदले सच्चाई को मोड़ा जा सकता है। सिपाही पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर देते हैं बिना किसी सही जांच के। चौथा आदमी व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम लेते हुए सिपाहियों को पैसे देकर समस्या को सुलझा देता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक जीवन में कई बार सिद्धांतों की बजाय व्यवहारिकता से काम लेना पड़ता है। सुनसान सड़क के मोड़ पर एक बुर्के वाली औरत और एक पीले कपड़े वाला लड़का मिलते हैं। हरी घास पर क्षण भर बैठते हैं। वे बातचीत करते हैं। सिपाही लड़के पर आरोप लगाता है कि वह औरत को फंसा रहा था। लड़का कहता है कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन सिपाही इस पर विश्वास नहीं करते और उससे सबूत मांगते हैं। इस बीच एक तीसरा आदमी वहां से गुजरता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। सिपाही बताते हैं कि लड़का औरत को फंसा रहा था। लड़का बार बार कहता है कि वो फंसा नहीं रहा था, वो उसकी पत्नी है, लेकिन सिपाही इस बात पर यकीन नहीं करते। तीसरा आदमी सिपाहियों से पूछता है कि क्या वे चाहते हैं। सिपाही लड़के से इस बात का सबूत मांगते हैं और वह औरत उसकी पत्नी है। तभी चौथा आदमी आकर तीसरा आदमी से पूछता है कि बताओ समस्या क्या है। तीसरा आदमी बताता है कि सिपाही चाहते हैं कि लड़का साबित करे कि वह औरत उसकी ही पत्नी है। चौथा आदमी सुझाव देता है कि सिपाहियों को कुछ पैसे देकर मामले को सुलझा लिया जाए। आखिरकार लड़के, औरत और तीसरे आदमी से कुछ पैसा इकट्ठा करके चौथा आदमी सिपाहियों को दे देता है। सिपाही पैसे लेकर उन्हें जाने देता है। चौथा आदमी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है, जबकि लड़का औरत अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तीसरा आदमी थोड़ी देर तक हक्का बक्का सा खड़ा रहता है और सिर झुकाकर सोचता हुआ एक और आगे बढ़ जाता है। नाटक में नैतिकता और सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाए जाते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे सच्चाई और नैतिकता को पैसे और शक्ति के बल पर तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार छोटे छोटे लेन देन और छोटे आरोप लगाकर निर्दोषों को परेशान किया जाता है। इस नाटक का उद्देश्य समाज में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार को उजागर करना ही है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। लड़का और बुर्का वाली औरत कहाँ मिले थे? सड़क के मोड़ पर। सिपाही ने उनसे क्या पूछा, क्या कर रहे हो थे? लड़के ने औरत को क्या कहा, मेरी पत्नी है। सिपाही क्या चाहते थे? रिश्वत। तीसरे आदमी ने क्या सुझाव दिया? पैसा देकर मामला सुलझाने का। लड़के के पास कितने पैसे थे? 5 रुपए। औरत के पास कितने पैसे थे? 3 रुपए। चौथा आदमी ने सिपाही को कितने पैसे दिए? 10 रुपए। नाटक का मुख्य मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार। सिपाही ने लड़के पर क्या आरोप लगाया? औरत को फंसाने का। नुक्कड़ नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वैष्णव। नाटक में पुलिसकर्मी किसे पकड़ते हैं? एक लड़के को। बुर्का पहनी महिला कौन है? लड़के की पत्नी। पुलिसकर्मी लड़के को किस बात का प्रमाण मांगते हैं कि बुर्का पहनी महिला जो है उसकी पत्नी है? पुलिसकर्मी किस तरह की ज्यादतियां दिखाते हैं? रिश्वत की मांग और धमकियां देते हैं। संदर्भ स्पष्टीकरण। प्रश्न, अजब आदमी हो, बड़े से बड़े रिश्ते रुपयों से सिद्ध हो जाते हैं, तुम कहते हो रुपयों से कैसे सिद्ध होगा? लोग अपने को पति पत्नी सिद्ध करने के लिए शादी में हजारों खर्च नहीं करते क्या? संदर्भ, पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रसंग, चौथा आदमी भ्रष्टाचार और व्यावहारिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। व्याख्या,
यह उदाहरण नाटक में उस दृश्य का हिस्सा है जहां तीसरा आदमी सिपाहियों को पैसे देने के सुझाव पर आश्चर्य व्यक्त करता है तो चौथा आदमी बताता है कि समाज में बड़े से बड़े रिश्ते भी पैसों के बल पर सिद्ध कर दिए जाते हैं। वह तर्क देता है कि लोग शादी में हजारों रुपए खर्च इसलिए करते हैं ताकि वे पति पत्नी के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सके। इसी प्रकार इस स्थिति में कुछ पैसे देकर सिपाहियों को संतुष्ट किया जा सकता है और समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। चौथे आदमी का यह कथन समाज में व्याप्त व्यवहारिकता और भ्रष्टाचार की वास्तविकता को दर्शाता है, जहां पैसे के बल पर किसी भी रिश्ते या स्थिति को सत्यापित किया जा सकता है। विशेषता, यह संवाद समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार है। व्याख्या नंबर 2। बहुत कठिनाई में फंस जाओगे बाबू, 24 घंटे बंद रखेंगे, सुटाई पड़ेगी सो अलग से, बाई जी का न जाने क्या हाल हो। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग, यह उदाहरण उस दृश्य का हिस्सा है जहां सिपाही लड़के को धमकी दे रहे थे कि वह अगर उनके साथ सहयोग नहीं करेगा तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण, सिपाही लड़के को डराते हुए कहते हैं कि अगर वह उनके साथ थाने नहीं जाएगा तो उसे 24 घंटे के लिए हिरासत में रखा जाएगा और उसकी पिटाई भी होगी। सिपाही यह भी इशारा करते हैं कि हिरासत में लेने पर बुर्के वाले औरत को भी पता नहीं क्या दुर्गति हो सकती है। सिपाही की इस धमकी का उद्देश्य लड़के को डराकर अपनी बात मनवाना है। यह उदाहरण समाज में व्याप्त पुलिस की जातियों और भ्रष्टाचार को दर्शाता है, जहां कानून के रखवाले खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार के व्यवहार के समाज में न्याय और कानून की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। विशेषतः यह संवाद समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार है। व्याख्या नंबर 3। अब कोई गरीब की मदद से मुंह नहीं मोड़ेगा। संदर्भ और प्रसंग पूर्वत ही रहेंगे। व्याख्या, बुर्का वाली औरत अपने लड़के को छोड़ने के लिए पुलिसकर्मियों से निवेदन करती है। इस संवाद में भ्रष्टाचार का खुलासा होता है कि जब पुलिसकर्मी किसी को सिर्फ इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि उनसे के पास पैसे नहीं होते। नाटक में यह दिखाया गया है कि कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग गरीबों की मदद करने की बजाय उनसे रिश्वत लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेखक ने सरल और सीधी भाषा में समाज के उस वर्ग को दिखाया है जो शक्तिहीन होते हुए भी हमेशा शोषण का शिकार होता है। इसमें पुलिस के द्वारा गरीबों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का यथार्थ चित्रण है। विशेषतः यह संवाद पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। टिप्पणी लेखन, पुलिसकर्मी इस नाटक के केंद्रीय पात्र हैं जो न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और दमनकारी रवैये का प्रतीक भी है। वे कानून की रक्षा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उनका व्यवहार पूरी तरह से दमनकारी और अन्यायपूर्ण है। पुलिसकर्मी अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को बिना किसी वास्तविक कारण से परेशान करते हैं। सिपाही लड़के पर आरोप लगाते हैं कि वह औरत को फंसा रहा था। वे लड़के और बुर्का पहनी महिला के संबंधों पर भी शक करते हैं और लड़के को परेशान करने के लिए रिश्वत की मांग करते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे लेन देन और झूठे आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है। उनके संवादों और क्रियाओं में हास्य और व्यंग का पुट है, लेकिन उनके काम का तरीका समाज में मौजूद भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करता है। तो छात्रों, इस तरह से लक्ष्मीकांत वैष्णव का नुक्कड़ नाटक प्रहसन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सचमुच पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।